गाइस अभी आपने जो डांस के 3 स्टेप्स देखी है, तीनों स्टेप्स काफी पॉपुलर स्टेप्स है और कमर के बिल्कुल बेसिक स्टेप्स है। तो अगर आप डांस करते हैं या फिर डांस अभी सीख रहे हैं तो आपको ये तीनों स्टेप्स करने जरूर आना चाहिए, क्योंकि गाइस ये तीनों स्टेप्स को सीखने के बाद जब आप किसी भी सॉन्ग पे डांस करेंगे तो उस सॉन्ग पे बहुत ही बेहतरीन आप डांस कर पाएंगे सिर्फ ये 3 स्टेप्स को सीखने के बाद। और गाइस ये तीनों स्टेप्स कमर से रिलेटेड है, तो अगर आपका कमर फ्री नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो इस वीडियो को देखने के बाद, ये सारे स्टेप्स को सीखने के बाद आपका कमर बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएगा। उसके बाद आप किसी भी गाने पे डांस करेंगे तो आप कमर का मूवमेंट बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे ये सारे स्टेप्स को सीखने के बाद। और गाइस ये तीनों स्टेप्स को सीखना काफी इजी होने वाला है, क्योंकि मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताने वाला हूँ। जब तक ये वीडियो चलेगा तब तक आप ये तीनों स्टेप्स को सीख चुके होंगे। आपको बस इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और साथ में आपको करना भी है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज का ये ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। गाइस हम अपने सबसे पहले स्टेप में अपने दोनों लेग को इस तरह से ओपन करके खड़े हो जाएंगे और अपने हैंड्स को रखेंगे कमर पे, और हमें अपने कमर को राइट एंड लेफ्ट इस तरह से मूव करना है। आपको अपने कमर को राइट लेके जाना है, देन फिर लेफ्ट लेके जाना है। इस तरह से सबसे पहले आपको अपने कमर का प्रैक्टिस करना है। इस तरह से आपको कम से कम 20 टाइम्स करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19 20। इस तरह से वार्म अप करने के बाद कमर का, इसके बाद जो इसका बेसिक है, जो जब हम इस स्टेप्स को डांस में करेंगे तो इस तरह से करेंगे। जैसे हम अपने कमर को राइट लेके जाएंगे तो जो हमारा लेफ्ट लेग है, इसका जो हमारा नी है, इसे थोड़ा सा बैंड करेंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ से जैसे ही हम अपने कमर को राइट लेके जाएंगे, हमारा जो लेफ्ट लेग का नी है थोड़ा सा बैंड होगा। अगर अपने कमर को लेफ्ट लेके जाएंगे तो हमारा राइट लेग का नी थोड़ा सा ऐसे बैंड होगा। तो आपको अपने लेग का मूवमेंट इस तरह से रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एंड इसके साथ जब हम अपने कमर का स्टेप करेंगे तो कमर को राइट लेफ्ट करेंगे, साथ में जो हमारा लेग है इसका भी मूवमेंट करेंगे, तो दोनों इस तरह से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। एंड इस स्टेप को आप बिना लेग मूवमेंट किए भी कर सकते हैं। आपको बस ऐसे हैंड को ऊपर रखना है, लेग को स्ट्रेट रखेंगे, लेग का कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। बस आपको अपने कमर को पूरा राइट लेके जाना है इस तरह से, एंड फिर लेफ्ट लेके जाना है। तो हम इस तरह से भी प्रैक्टिस करेंगे, इससे हमारा जो कमर है फ्लेक्सिबल होता है ज़्यादा। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कमर फ्लेक्सिबल होगा पूरी तरह से, अच्छी तरह से आपका कमर जो है वो लचीला होगा। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है, राइट एंड लेफ्ट, एंड फिर आगे पीछे। आपको आपका कमर जितना फ्लेक्सिबल होगा उतना ही, अगर आप कमर का कोई भी स्टेप करेंगे उतना ही वो बेटर दिखेगा। तो आपको अपने कमर का वार्म अप करना है, राइट लेफ्ट, आगे पीछे, कमर राउंड। इस तरह से जितना आप इसका एक्सरसाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका कमर लचीला होगा और उतना ही अच्छे से आप कमर का कोई भी डांस स्टेप कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले जितना भी एक्सरसाइज जो मैं आपको बताता हूँ और अभी जो इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको करना है। एंड अगेन जब हम इस स्टेप को करेंगे डांस में तो हमें इस तरह से करना है। जब ऐसे कमर पे हैंड रखेंगे अपना, एंड यहाँ से आपको राइट एंड लेफ्ट, एंड ऐसे झटके से करेंगे, झटके से मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से करना है। एंड इसे डांस में जब करेंगे तो आप ऐसे सिंगल सिंगल भी कर सकते हैं, एंड इसे आपको 2 बार करना है। 1 2 3 4। तो इसमें जो 1 2 करके करेंगे तो 1 जो है हमारा नॉर्मल लेंगे, एंड 2 में पूरा लेकर जाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गाइस जब आता है हमारा सेकंड स्टेप, और ये स्टेप काफ़ी फेमस स्टेप है और इसे आप लगभग बहुत सारे सॉन्ग्स पे कर सकते हैं। लगभग ये बहुत सारे सॉन्ग्स पे आपका इजीली मैच हो जाता है ये स्टेप। तो इस स्टेप को सीखने के लिए आपको क्या करना है कि अपने लेफ्ट लेग को आपको आगे रखना है, एंड राइट लेग को इस तरह से पीछे रखना है। जो एंड सबसे पहले क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को कमर पे रखेंगे, एंड यहाँ से आपको एक बार अपने दोनों लेग्स को ऐसे बैंड करना है और बॉडी को डाउन करना है इस तरह से, ठीक है। एंड अगेन फिर से जब हम अपने लेग को स्ट्रेट करेंगे तो अपने कमर को भी इस तरह से आगे लेकर आएंगे। ओके, एंड अगेन सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, अपने कमर को पीछे पुश करेंगे इस तरह से, जिसमें हमारा लेग जो है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले इस तरह से खड़े होने के बाद अपने लेफ्ट हैंड को रखेंगे कमर पे, एंड अगेन सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने लेग्स को बैंड करेंगे और कमर को ऐसे पीछे पुश करेंगे एक साथ। लेग्स को ऐसे बैंड किए एंड कमर को पीछे पुश करेंगे, एंड फिर से लेग्स को स्ट्रेट करेंगे, कमर को आगे करेंगे इस तरह से, एंड लेग को फिर से पीछे पुश करेंगे।
तो सबसे पहले हम इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और साथ में आपको करना है, तभी आप इस स्टेप्स को बहुत इजीली और बहुत जल्दी सीख पाएंगे। तो साथ में आप भी करते रहिए। चलिए फिर से देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड कमर पे रखेंगे, लेग्स बैंड करेंगे, कमर को पीछे पुश करेंगे एंड फिर से लेग्स को स्ट्रेट करेंगे, कमर को आगे लेकर आएंगे एंड फिर कमर को पीछे लेकर आएंगे। और जब भी कमर को हम पीछे पुश करेंगे तो एक झटके से करेंगे। 1 2 3 4। आपका जो एनर्जी है जब आप स्टेप को करेंगे और जो आपको एनर्जी लगाना है, तो आपको पीछे कमर को पीछे पुश करते समय, पीछे लेकर जाते समय आपको एनर्जी लगाना है। 1 2 3 4 5 6। ओके, एक बार इधर देखते हैं। यहाँ से लेग्स को बैंड किए, कमर पीछे पुश किए, लेग स्ट्रेट एंड कमर को आगे एंड फिर से कमर को पीछे पुश करेंगे। तो आपको इस तरह से पहले करना प्रैक्टिस। 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें जो आपका राइट हैंड है, इसे आपको इस तरह से रखना है। हैंड जैसे हमारा कमर आगे जाएगा तो हैंड को आगे लेकर आएंगे और कमर पीछे लेकर आएंगे तो हैंड को भी इधर पीछे लेकर आएंगे। तो हैंड का जो मूवमेंट है आपको कमर के साथ बिल्कुल रखना है। एक बार फिर से करते हैं, पूरे स्टेप्स को हैंड के साथ करेंगे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गाइस, हम अपने थर्ड स्टेप को सीखने के लिए अपने दोनों लेग्स को इस तरह से सेकेंड स्टेप में ओपन करके खड़े रहेंगे। अपने दोनों हैंड्स को रखेंगे कमर पे और आपको इसमें क्या करना है, जैसे हम अपने पहले स्टेप को कर रहे थे, राइट लेफ्ट मूव कर रहे, तो इस स्टेप में आपको क्या करना है, अपने कमर को राउंड करना है। मैं आपको पहले इसका कमर का थोड़ा सा वार्म अप करा दे रहा हूँ ताकि जब हम स्टेप को करें तो पूरा अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो आपको अपने दोनों हैंड्स को ऐसे कमर पे रखना है एंड राइट लेके जाएंगे कमर को। ओके, एंड आपको फिर आगे लेके जाना है एंड फिर लेफ्ट एंड फिर बैक। सब मैं आपको एकदम बेसिक से बता रहा हूँ ताकि जो लोग नहीं कर पाते हैं डांस, जिनका कमर थोड़ा सा भी मूव नहीं हो पाता है, कमर फ्लेक्सिबल नहीं है, वो भी इस स्टेप्स को सीख जाए, उनका भी कमर फ्लेक्सिबल हो जाए, वो भी कमर राउंड कर सके। ठीक है, आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और साथ में आपको करना भी है। ठीक है, तो आपको दोनों हैंड्स को अपने कमर को राइट लेके जाना है एंड अगेन आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने कमर को आगे लेके जाना है एंड फिर लेफ्ट लेके जाएंगे एंड फिर कमर को बैक लेके जाएंगे। ठीक है, एंड फिर राइट फ्रंट लेफ्ट एंड बैक, राइट फ्रंट लेफ्ट बैक, राइट फ्रंट लेफ्ट बैक। इस तरह से आपको अपने कमर को करना है, राइट लेफ्ट फ्रंट एंड बैक। इस तरह से आपको कंटिन्यू मूव करना है कमर को। ठीक है, एंड इसे आपको क्या करना है, फिर लेफ्ट से स्टार्ट करना है। जैसे हम लोग राइट से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर आपको लेफ्ट से करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से करने के बाद अब आपको क्या करना है, कमर को राउंड करना है। राउंड कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको अपने कमर को राइट लेके जाना है, फिर ऐसे इस तरह से राउंड करना है धीरे धीरे, जैसे हम अपने स्टेप्स को पार्ट बाय पार्ट कर रहे थे 1 2 3 4, तो इसे आपको अब कंटिन्यू एक राउंड करना है। ठीक है, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, एंड अगेन इसे आपको लेफ्ट से भी ट्राई करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गाइज, आपको इसे प्रैक्टिस करना है। जब तक आप इसे कंटिन्यू बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इतना क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि अगर आपको एक बार में ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपसे नहीं होगा। ठीक है, आपको इसे प्रैक्टिस करना है। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्लियरली इसे बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो आपको ऐसे कमर को राउंड करना है, ऐसे प्रैक्टिस करना है। गाइज, अगर आप इस स्टेप को सीख जाते हैं तो आप किसी भी सॉन्ग्स पे डांस करेंगे तो आपको उसमें कमर का स्टेप करना ही पड़ेगा। तो ये सब अगर आप सीख चुके होंगे तो आप बहुत ही आसानी से किसी भी गाने पे कमर को ऐसे राउंड करके या बहुत सारा स्टेप्स कमर का लेके आप डांस कर पाएंगे। सिर्फ ये जो वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगी, ये सब तीनों स्टेप को सीखने के बाद एक बार इसे हम, जैसे हमारा डांस है वैसे हम इसे एक बार प्रैक्टिस करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। जब इसे डांस में करेंगे तो आपको अपना हैंड मूवमेंट इसमें करते रहना और साथ में जो हमारा कमर है इसे भी राउंड करेंगे। जैसे हैंड यहाँ से ऊपर उठाएंगे तब तक कमर को राउंड करेंगे 1 2 3 4
5 6 7 8। आप एक जगह पे खड़े होकर भी ऐसे कमर को राउंड कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे बॉडी को मूव कर सकते हैं कमर के साथ। ओके, इस तरह। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे करना पसंद करते हैं। तो आई होप कि आप ये सारे स्टेप्स को सीख गए होंगे, बट आपको इसे अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 दिन इसे प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से, तो आप इसे एकदम क्लियर और एकदम अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको इसे प्रैक्टिस करना है। तो आई होप गाइस कि आप ये सारे स्टेप्स को सीख चुके होंगे। तो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में कुछ नए डांस स्टेप्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।